बच्चों आज यह द्विघात समीकरण का यानी 4-2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4-2 के पहला क्वेश्चन में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। यह पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड में स्पष्ट रूप से समझाया जा चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है x² माइनस 3x माइनस 10 x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें बताया गया था गुणनखंड तोड़ने के लिए कि यहाँ a और c का गुणनफल, यदि यहाँ a और c का गुणनफल जो है प्लस होगा तो बीच वाला पद जो है जोड़ के रूप में बटेगा। जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में दो भाग में बट जाएगा। a और c का गुणनफल यदि माइनस होगा तो यह घटाव में बटेगा, यानी बीच वाला जो है वह घटाव के रूप में बांटा जाएगा। एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, चाहे पहला माइनस में तो दूसरा प्लस में, दो भाग में बांटा जाएगा। ये दो भाग में बांटते समय बीच वाले को, छोटे वाले पद जो है उसको पहले लिखना है और बड़े वाले को बाद में लिखना है। इस क्रम में चलने पर एक टेक्निक है जिसमें जल्दी ही मूल ज्ञात किया जा सकता है, वह बाद में टेक्निक बताया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ a और c का गुणनफल निगेटिव है, बीच वाला घटाव के रूप में बटेगा। गुणनफल 10 होना चाहिए तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घट करके 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0 लिखेंगे। बड़े वाले का चिन्ह जो है यही चिन्ह लगेगा, तब यह घट करके उतना आ जाएगा। अब यह 2 × 10 भी हो जाएगा, घटाने पर यह माइनस 3x भी हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम दो में से x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ x प्लस 2 इसके बाद इसमें से माइनस यहाँ है तो माइनस तो लिखेंगे ही कॉमन निकालते समय। दोनों में से 5 भी निकलने वाला है, गुना के रूप में 5 दोनों में शामिल है, तो -5 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से x, यहाँ माइनस बाहर जा चुका है तो यहाँ प्लस बच जाएगा और यह 5 × 10 बराबर। अब यहाँ 4 पद था, दो पद में से कॉमन निकाल लिए हैं। अब यहाँ 2 पद हो गया, यह 2 पद में दोनों में शामिल है x + 2, तो x + 2 दोनों से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x - 5 बराबर x + 2 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, समीकरण 1। और यह हो गया समीकरण 2। तो यह समीकरण 1 से x + 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। समीकरण 2 से x - 5 बराबर 0, तो यह हो जाएगा x बराबर 5, यहाँ लिख देंगे। अतः x बराबर -2 और 5, जो दोनों x का मान आया है समीकरण 1 और 2 से, वही यहाँ इसका हो जाएगा। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसका ही फैक्टर तोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, -12 हो जाएगा। और यहाँ 1 लाना है घटाने पर, क्योंकि चिन्ह माइनस है फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल का, तो 4 और 3 में बटेगा। तो यह 2x² - 3x + 4x - 6 बराबर 0।
अब इस दोनों से x कॉमन निकाल लिए, 2x माइनस 3, और इस दोनों से कॉमन निकल जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इस दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, यह x प्लस 2 बच जाएगा, और यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 समीकरण 1, x प्लस 2 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यह 2x बराबर 3, तो यह x बराबर 3/2। समीकरण 2 से x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, अतः x बराबर 3/2 -2, ये हो गया आंसर। 1 का 3 नंबर है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसे भी गुणनखंड विधि से बनाना है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करके देखो, यानी a और c का गुणनफल 10 हो जाएगा, √2 1 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बीच वाले को 2 भाग में बांटना है, जोड़ने पर बांटना है, 2 5 10, 2 5 7 भी हो जाएगा। तो यहाँ से √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। प्रथम दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ √2 है, इस 2 में 2 ठो √2 है, तो 1 ठो √2 तो दोनों में शामिल है, तो √2 और दोनों में से 1 ठो x भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से x बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर इस √2 में से √2 भी बाहर, 2 में से 1 √2 बाहर निकल चुका है, तो x प्लस √2 यानी 1 ठो √2 यहाँ पर बच गया। फिर इस दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से x और यहाँ से भी प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ x प्लस √2 दोनों से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें √2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2 बराबर 0 समीकरण 1, और ये √2x प्लस 5 बराबर 0, और ये हो गया समीकरण। समीकरण 1 से x प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -√2। समीकरण 2 से √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर -5। तो x बराबर -5/√2 हो जाएगा। √2 यहाँ गुणा के रूप में है x के साथ, फिर इसको मानक रूप में, इसी का मानक रूप हो जाएगा यह x बराबर माइनस बट्टा के सामने चला जाएगा, तो 5/√2। अतः x बराबर -√2, और इसके बाद दूसरा हो जाएगा -5/√2। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का यह अभी नहीं है, क्योंकि अब बाटा में है। जब इसको सोल्व करके इस 8 को यहाँ से गायब कर दें, तो इसका गुणनखंड तोड़ना आसान हो जाएगा। तो
तो ऐसी स्थिति में इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 है, तो भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा इसे बनाते हुए एलसीएम 8 ले लिया जाए तो यह 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तिरछा गुना कर लेंगे तो यह 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। फर्स्ट और लास्ट का गुना करेंगे तो 16 एकम 16 यानी बीच में या 8 है तो 4 और 4 में बट जाएगा। तो यह 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें से 4x यह बाहर जा चुका है तो यहाँ 1 बच जाएगा। इस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों में से 4x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बच गया 4x और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है वहीं माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 1। फिर दूसरा फैक्टर भी इसका है 4x माइनस 1 बराबर 0 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो यहाँ से x बराबर 1/4। समीकरण 2 से 4x माइनस 1 बराबर 0 4x बराबर 1 तो यहाँ से x बराबर 1/4 अतः x बराबर 1/4 1/4 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 1 का 5 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका फैक्टर तोड़ते समय फर्स्ट और लास्ट यानी ए और सी का गुना करेंगे 100 होगा 20 है बीच में ए और सी के गुणनफल का चिन्ह प्लस है जोड़ के रूप में बटेगा जिस चिन्ह में उसी चिन्ह में बीच वाला 2 भाग में बट जाएगा तो 10 और 10 में बटेगा। तो यहाँ से यह 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों से 10x कॉमन निकल करके यहाँ से 10x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन निकल करके ये भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ 10x माइनस 1 इंटू यह 10x और यहाँ 1 छिपा हुआ है वहीं माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 10x माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 1 और ये 10x माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 से 10x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से 10x बराबर 1 तो यह x बराबर 1/10। समीकरण 2 से 10x माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 2 भी 10x माइनस 1 बराबर 0 ही है। तो यहाँ से 10x बराबर 1 तो यह x बराबर 1/10 अतः x बराबर 1/10 1/10। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 किताब के पेज नंबर 79 में दिया गया है और उसमें 2 ठो शब्द समस्या है। जिसका पहला शब्द समस्या है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं
दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आरंभ में किसी एक के कंचे की संख्या को मानकर दूसरे को व्यक्त किया जा सकता है इस 45 के रूप में। तो यहां लिखेंगे माना कि आरंभ में जॉन के कंचे बराबर x, इसलिए आरंभ में जीवंती के कंचे बराबर दोनों का मिलाकर के 45 है। तो इसी 45 में से एक का कंचा घटा देंगे जो x माने है, दूसरे का निकल जाएगा। तो यहाँ 45 माइनस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। सबसे पहले कंचे का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ कंचे जो है, कंचे का अर्थ होता है गोली, शीशे की गोली। तो इसमें दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के बाद स्पष्ट है कि दोनों में 5 कम हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 5 यानी इसमें से भी 5 घटा देंगे और इसमें से भी 5 घटा देंगे। 5 घटाने के बाद जो है कंचे की संख्या उस दोनों का गुणनफल 124। तो सीधे यहाँ लिखा जाएगा प्रश्न से, यह हो जाएगा x माइनस 5 गुना 45 माइनस x माइनस 5 यानी 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास के कंचे x माइनस 5 हो गया। और 5 कंचे जब जीवंती खो देती है तो खोने के बाद यह हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5 और इस दोनों का गुणनफल प्रश्न में कह रहा है 124 है। तो यह हो गया बराबर 124। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये x माइनस 5 इंटू 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 124। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। अब इसको गुना करेंगे तो यह 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200, 40 बचे 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। इसको मानक रूप में पहले सजा लेते हैं। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200। अब इस 124 को भी इधर खींच लेते हैं तो माइनस 124 बराबर 0। तो यह माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। फिर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यह x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो यह x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब यह
सोल्व करने पर यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में जो क्वेश्चन पहुंचा हुआ है, अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़ लीजिए। और ये शब्द समस्या है, तो शब्द समस्याओं का हल करते समय कैसे करना चाहिए उसका हल, ये इसके द्विघात समीकरण के ही एपिसोड 7 में स्पष्ट रूप से समझाए हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करना चाहिए। तो यहाँ हल करने के बाद x का मान जो निकलेगा इस मान्यता के अनुसार से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि संभव और असंभव के रूप में x का मान निकाला जाता है। जो असंभव होता है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो संभव होता है उसी संभव के अनुसार से इस मान्यता में जो है जो निकालना है सो ज्ञात किया जाता है, जो लिख लिया जाता है। सबसे पहला काम है अब यहाँ पर इसका फैक्टर तोड़ना। तो फैक्टर तोड़ने में है कि फर्स्ट में a है तो a और c का गुणनफल 324 ही होगा, और यह पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहला काम है कि इसका गुणनखंड तोड़ना। तो गुणनखंड तोड़ने में आपको मालूम है कि इस a और c का गुणनफल पहले ज्ञात करेंगे, 324 हुआ। स्पष्ट है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसका भी चिन्ह प्लस ही होगा। यानी पॉजिटिव है तो बीच वाला जोड़ के रूप में बटेगा, जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में दो भाग में बट जाएगा। कितने कितने में बांटा जाएगा, इस दो भाग जो होगा कौन कौन सा होगा उसको पता करने के लिए इस 324 का ही अलग रफ में फैक्टर तोड़ लीजिए। तो यहाँ 2 से यह 1, 6, 2, फिर 2 से 81, फिर 3 से लग जाएगा 27, फिर 3 से यहाँ 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। ये तो गुना करने पर किसी भी हालत में किधरों से गुना करेंगे, इधर से करें या इधर से करें, 324 तो होना ही है। अब इसको दो भाग में एडजस्ट करना है इस तरीके से कि जोड़ने पर 45 हो जाए। तो इसके लिए हम इस 3 तिहाई 9 को एक साथ और बाकी को एक साथ ले लेते हैं। यानी 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और यह 3 तिहाई 9। तो 36 और 9 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। इस 36 और 9 का गुणनफल तो 324 होना ही है। तो इस अनुसार से यहाँ यह हो जाएगा, पहले छोटे वाले को लिखना है तो -9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन निकाल लेंगे, x -9 माइनस 36 कॉमन निकाल लेंगे इस दोनों में से, ये भी x -9 बच जाएगा। तब यहाँ से अब दोनों में से x -9 कॉमन निकाल लेंगे, तो यह x -36 बराबर 0, x -9 बराबर 0, समीकरण 1, x -36 बराबर 0, समीकरण 2। अब इस दोनों को हल करके संभव और असंभव के रूप में इसका मान ज्ञात करना है। तो इधर नहीं अट पाएगा, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं।
समीकरण 1 से x माइनस 9 बराबर 0। तो यह x बराबर 9 स्पष्ट है कि कंचे की संख्या प्राकृत संख्या में ही होगा। 9 प्राकृत संख्या में शामिल है, तो यहाँ पर यह लिखाएगा संभव। समीकरण 2 से 2 में है x माइनस 36 बराबर 0। तो यह x माइनस 36 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 36। ये भी प्राकृत संख्या के समूह में है, तो यह भी हो गया संभव। अतः अब यहाँ से लिखाएगा जो संभव वैल्यू है उसी के अनुसार यहाँ ये जॉन के कंचे और जीवंती के कंचे को प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः जब x बराबर 9 तब आरंभ में जॉन के कंचे बराबर x बराबर 9 आंसर एवं आरंभ में जीवंती के कंचे 45 माइनस x है यहाँ। तो यह 45 माइनस अब x का मान यही 9 रखेंगे तो हो जाएगा यह 36 आंसर। पहला संभव वैल्यू जो है उससे यह निकाला जा चुका है दोनों का। दूसरा संभव वैल्यू है 36, तो उसको लिखेंगे फिर 36 तब आरंभ में जॉन के कंचे बराबर x बराबर 36 आंसर एवं आरंभ में जीवंती के कंचे 45 माइनस x बराबर 45 माइनस 36, तो यहाँ 9 आंसर। यानी जिस समय जॉन के पास 9 कंचे होंगे उस समय जीवंती के पास 36 कंचे। फिर जिस समय जॉन के पास 36 कंचे होता तो उस समय जीवंती के पास कंचों की संख्या 9। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए कह रहा है। तो उदाहरण 1 में का दूसरा क्वेश्चन जो है वर्ड्स प्रॉब्लम ये दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ लिख देंगे
माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x। इसलिए एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x मान लीजिए, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी निकालना होगा। तो इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कर आए कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ 55 माइनस x रुपया हो जाएगा। खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य इतना है। खिलौनों की संख्या और प्रत्येक का मूल्य मालूम है, तो कुल मूल्य भी निकल जाएगा। दोनों को गुना कर देंगे तो गुणनफल जो होगा कुल मूल्य हो जाएगा। कह रहा है कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। प्रश्न से x गुना 55 माइनस x बराबर 750। मूल्य दोनों तरफ रुपया में आएगा, रुपया से रुपया गायब हो जाएगा, तो गायब करते हुए लिखा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे 55x माइनस x स्क्वायर, और इसको भी इधर खींच लेते हैं तो माइनस 750 बराबर 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 55 x माइनस 750 बराबर 0। गुणनखंड तोड़ने के पहले यह प्रथम एक का चिन्ह जो माइनस है पहले गायब कर देते हैं। तो इसको गायब करने के लिए माइनस सब में से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यह x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 बट्टा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये तो दाहिने बगल तो 0 हो ही जाएगा। फिर इसका वही काम फैक्टर तोड़ेंगे। तो फर्स्ट में 1 है, 1 और 750 का गुणनफल 750 ही होगा। अलग रफ में फैक्टर तोड़ करके देखोगे तो यहाँ यह बीच वाला जो है 2 भाग में बांटना है जोड़ के रूप में, तो यह 30 और 25 में बंट जाएगा। तो यह x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। यानी यह 25 और 30 जोड़ करके 55 भी हो जाएगा और गुना करने से 750 भी हो जाएगा। तो इसमें इस दोनों से x कॉमन निकाल लें, x माइनस 25। इस दोनों से माइनस 30 कॉमन निकाल लें तो ये भी x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 25 अब इस दोनों में से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ x माइनस 30 बराबर 0। तो यह x माइनस 25 बराबर 0 समीकरण 1, x माइनस 30 बराबर 0 समीकरण 1 से x माइनस 25 बराबर 0
तो यहाँ से x बराबर 25। स्पष्ट है कि x यहाँ माना गया है खिलौने की संख्या। तो खिलौने की संख्या गिनती में जब भी होगा तो प्राकृत संख्या के समूह में से ही कोई न कोई संख्या होगा, यानी कोई ना कोई प्राकृत संख्या ही x के स्थान पर होगा। तो यहाँ x का मान 25, ये भी प्राकृत संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे संभव। समीकरण 2 से x माइनस 30 बराबर 0, तो यहाँ से भी x बराबर 30, तो यह भी प्राकृत संख्या के समूह में है, तो ये भी संभव है। तो x का मान यहाँ दोनों जो है संभव वैल्यू के रूप में निकला है, और जो संभव वैल्यू है उसी संभव वैल्यू से अब इसका मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः जब x बराबर, पहला संभव वैल्यू 25 है, जब x बराबर 25 तब मान्यता में है यहाँ एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x बराबर 25। आंसर एवं अब निकालना है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, तो यह 55 माइनस x रुपया है, 55 माइनस x रुपये, 55 माइनस x का मान 25 लेंगे, तब यह हो जाएगा 30 रुपये आंसर। फिर जब x बराबर 30 भी संभव है, जब x बराबर 30 तब एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x बराबर 30 आंसर। एवं प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x रुपये, तो 55 माइनस 30 रुपये, तो यह हो जाएगा 25 रुपये आंसर। यानी इस आंसर में देखिए दोनों संभव वैल्यू था, उसकी दोनों संभव वैल्यू से यह निकाला गया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि जिस समय खिलौने की संख्या 25 होगा उस समय प्रत्येक खिलौना का मूल्य 30 रुपया होगा, और जिस समय खिलौने की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 30 होगी, उस समय प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होगा 25 रुपया होगा। इसके बाद अगले क्लास में बताएंगे अगले क्वेश्चन को।